हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ सुबह का टाइम है, मैं चिड़िया के दाना पानी की व्यवस्था कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। दलिया रखूँगी और ब्रेड क्रश करके रखूँगी। रोटी होगी तो रोटी रखूँगी और खिचड़ी होगी तो खिचड़ी रख दूँगी। और ये जो है पुराना है तो मैं इसको नहीं हटा रही हूँ। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि चिड़िया जब कुछ नहीं होता है तो सूखे को उठा के टुकड़े को और पानी में डीप करती है और फिर उसको खा के अपना पेट भरती है। तो यहाँ एक में कर दिया सारा सूखा मैंने और वो ताज़ा रख दिया है और ये मांजने के लिए ले जा रही हूँ। और बस अब यहाँ पर मेरे साथ बने रहिएगा गाइज। मेरे जो है आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और सपोर्ट कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में रिलेटिव में मेरे लिंक है जो चैनल का इंडियन यूट्यूबर मधुबाला स्वामी, उसको आप शेयर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टा में सभी जगह शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं खड़ी होके सेल्फी ले रही हूँ। सेल्फी मतलब सेल्फी वाला वीडियो ले रही हूँ। अब क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता गाइस। यहाँ कमरे के यहाँ बहुत अच्छा व्यू आता है तो मैंने एक ले लिया यहाँ पर। और बस चलते हैं अपने काम करते हैं। और जो भी आगे आगे होगा वो आप देखते रहिएगा कि आज दिन भर में मैं क्या क्या करती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, आप खुद ही देख रहे हो कि क्या है। आलू है। बस आलू में मसाला मिलाऊंगी। नमक मिर्ची हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और अजवाइन डाल लूँगी। थोड़ी सी सौंफ ख़त्म हो गई, सौंफ वो है ही नहीं तो मैं सौंफ डालती। और थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। और हींग आप चाहो तो हींग डाल सकते हो, मैं नहीं डालती हूँ। तो यह मसाला बना लिया है मैंने। बेटा जब खाएगा तब पराठे बना दूँगी आलू के और मैश करके रख दूँगी। तो गाइज़ आप लोग कैसे बनाते हो। कभी कभी तो क्या है, मैं आलू के मसाले को छौंक लगा देती हूँ हींग राई और जीरे का, और ये मसाले मिला देती हूँ तो अच्छे से छौंक लगा के तेल में और फिर बाद में बना लेती हूँ पराठे। लेकिन कभी कभी मैं इसको कच्चा ही सामान डाल लेती हूँ सारा। और ये मेरी वो हटड़ी है। हटड़ी यानी वो मसालदानी है जिसमें कि सूखा खड़ा मसाला है सारा। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। लौंग काली मिर्ची और पंच फोड़न जो 5 मिक्स होता है वो। और दालचीनी ख़त्म हो गई, टुकड़े करके रखनी है। रखी तो है मेरे पास लेकिन टुकड़े करके नहीं रखा मैंने। और मेथी दाना है, साबुत धनिया है और अजवाइन है। तो यही मैंने रख रखा है इसमें। और ये अलग से मैंने हटड़ी बना रखी है। आप लोग मसालदानी को क्या बोलते हो। हमारे हटड़ी भी बोलते हैं और मसालदानी भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं क्रश कर रही हूँ आलू और बस इसको ढक के रख दूँगी तो चिंता मुक्त हो जाऊँगी कि बेटे का तो हो गया जुगाड़। क्योंकि गाइज टेंशन लगी रहती है कि हस्बैंड के लिए क्या बनाऊँ, बेटे के लिए क्या बनाऊँ। सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो बेटा दही और सॉस से खा लेगा इनको पराठों को। और अगर मैं चाहूँगी तो इसमें पनीर क्रश करके भी डाल सकते हैं। और वो कहेगा तो तुरंत ही इसमें मैं प्याज कट करके डाल दूँगी। प्याज और टमाटर चॉपर करने का मेरे पास 3 तरह के हैं, कभी शेयर करूँगी। एक तो वो लंबा वाला है, एक हाथ से दम लगा के करते हैं जो है, और एक हाथ से घुमाते हैं वो वाला है। आटा लगाने वाला भी मेरा घुमाने वाला है। जब बच्चे छोटे थे तो उससे आटा लगाते थे मेरे लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी रसोई को। रसोई है तो बहुत बड़ी और फर्नीचर भी अच्छा लगा हुआ है, लेकिन जो है अब ये डीप क्लीनिंग मांग रहा है। और वो कोने में गीजर लगा हुआ है और आरओ हमारा अंदर इस अलमारी के अंदर लगा हुआ है आरओ। और यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, दलिया बना रही हूँ या चावल बना रही हूँ पता नहीं है मुझे। और सामान व्यवस्थित भी रखती जा रही हूँ क्योंकि मुझे बिखेरा पसंद नहीं होता। बिखेरा अगर जहाँ होता है ना तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है, पता नहीं क्यों। ज़्यादा साफ सफाई ना भी हो तो चलेगा लेकिन मेरे को बिखेरा पसंद नहीं है। यहाँ पर घी के डिब्बे रखे हुए हैं, वही उतारने की कोशिश कर रही हूँ। हम स्वामी जी मालपुरा से परचेज करके लेके आते हैं घी के डिब्बे। तो बस वही घी का डिब्बा उतारा है मैंने और बस घी भर लूँगी अब। ये देखिए, गिलोड़ी में आप क्या बोलते हो। घी की गिलोड़ी होती है ना, छोटी सी गोल गोल, उसमें भर लूँगी। आप इसको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, तो गिलोड़ी बोलते हैं। और जो पुराना वाला डिब्बा है उसमें भी थोड़ा सा घी लगा हुआ है। तो एक दिन क्या करूँगी, सूजी या आटे का हलवा बना लूँगी
तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी, गर्म ज़्यादा डालूंगी तो ये डिब्बा ख़राब हो जाएगा। गुनगुना पानी डाल के हिला के और हलवे में डाल दूंगी या लापसी बना लूँगी, तो ऐसे काम आ जाएगा। और फिर मैं उसको धो लूँगी डिब्बे को, तो काम आ जाएंगे ये डिब्बे। और चलिए घी निकाल लिया है। छोटे मोटे कई काम हो जाते हैं गैस जो करने होते हैं, और औरत के काम दिखते नहीं है लेकिन काम बहुत ज़्यादा तो होते हैं सुबह से शाम तक। क्या आप सब सहमत हो इस चीज़ से कि रोटी बनाना ही नहीं होता, रोटी के अलावा भी बहुत काम होते हैं छोटे छोटे जो अपन को दिखते हैं, और सुबह से शाम तक अपन उसी में लगे रहते हैं। यहाँ पे मैंने घी की उंगली ली है थोड़ी सी, मतलब घी लिया है, और आटे को थोड़ा सा चारों तरफ घी लगा के और ढक के रख दूंगी। मुझसे लोच नहीं लगता गाइज, मेरे हाथों पे कंधों पे नसों का गुच्छा बना हुआ है, तो मेरे हाथों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। किसी दिन हाथ दर्द की स्टोरी भी शेयर करूंगी। हाथ दर्द होने के मेरे 2 कारण हैं, जो वो भी मैं शेयर करूंगी कि क्या हुआ था, इस वजह से मेरे हाथ में इतना प्रॉब्लम हो गया है। और इसकी मैं गोली भी खाती हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। स्वामी जी और बेटा दोनों ही दबाते हैं मेरा हाथ, और ट्यूब भी मसलती हूँ मैं। और बस और क्या ही बताऊँ, बहुत मुश्किल से काम होता है मेरा। बस मेरा काम कर लेती हूँ मैं, मेरा काम, मेरा गुजारा कर लेती हूँ। और इस हाथ को दबा के सो जाती हूँ, मतलब इस करवट से सोती हूँ जो हाथ नीचे से दब जाता है। यहाँ पे छोटे मोटे बर्तन हैं तो थोड़ा मांज लेते हैं, हो ही जाते हैं गैस बर्तन। अब मांजते रहो ना तो वो सिंक खाली रहता है। अगर जो एक टाइम नहीं मांजू ना तो वो भर जाता है पूरा ऊपर तक। तो थोड़े थोड़े होते ही मांज लेने चाहिए ताकि जो है सिंक भरा हुआ ना रहे। और बस ये यहाँ पर आपको बताया ही था मैंने, माइक्रोवेव जो रखा है उसके नीचे की तरफ एक तो कैसरोल रखा हुआ है, एक रेडियो है मेरा, एक राम धुनी वाला वो है, इसमें सभी देवी देवताओं की धुनी है। और आटा ढक के रख दिया, उधर मटकी रखी हुई है। और एक उसमें रेडियो के नीचे जो है सैंडविच मेकर रखा हुआ है, और इधर पानी का वो जग रखा हुआ है। तो बस यही चीज़ें हैं, और ये रखनी भी ज़रूरी है भाई, इनको घुसा घुसा के कहाँ रखूँ मैं, है ना। अब मैं थोड़े बहुत बर्तन मांज लेती हूँ जो हैं, ताकि शाम को बर्डन ना पड़ेगा ज़्यादा। काम तो करना ही पड़ेगा गाइस, कौन आके करेगा। अभी क्या है, मैंने हाउस हेल्पर नहीं लगा रखी है, मेरे घर का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं हाउस हेल्पर लगाऊंगी। और बर्तन वाली रख लूँगी, झाड़ू पोछे वाली और डस्टिंग वाली रख लूँगी। एक ही लेडीज़ रखूँगी जो दो सारा काम कर लेगी। और अगर 2 रखूँगी, डस्टिंग वाली अलग, झाड़ू पोछे बर्तन वाली अलग, तो फिर भी ऐसे हो जाएगा कि वो 4 छुट्टी करेगी तब वो आ जाएगी तो वो कर लेगी उसका सारा काम। अपन उसको एक्स्ट्रा और जो बनते हैं उसके काम के वो अपन चार्ज दे देंगे। तो ऐसे फिर वो छुट्टियां उसमें ज़्यादा छुट्टी नहीं होएगी, है ना, कंबाइंड हो जाएगी। मतलब एक करेगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी करेगी तो वो पहली आ जाएगी, तो ऐसे फिर बोझ नहीं पड़ेगा। और कपड़े में धोए लेती हूँ वॉशिंग मशीन में, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है अब, तो अब काम मेरा बहुत आसान हो गया है। वैसे अभी भी मेरा काम आसान है, मैं मेरा काम धीरे धीरे कर लेती हूँ। और कोरोना से ही मैंने हाउस हेल्पर नहीं लगा रखी है। और तो इसमें कंजूस की कोई बात नहीं है, आप सोचोगे कंजूस हो गई है इसलिए नहीं लगा रही, 4 साल हो गए काम कर रही है, तो इसमें कंजूस की कोई बात नहीं है। मन नहीं करा मेरा, और इसलिए भी मन नहीं करा कि घर साफ सुथरा मेरा वैसे ही रह रहा है। और अभी क्या है, जैसे उसका वेट करना पड़ता है काम वाली का, कि वो इतने बजे आएगी फिर करेगी, है ना, उसके साथ साथ लगना पड़ता है। और अपन अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। और मेरा काम हो रहा है, पोछा मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा लगाता है, मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ। कोई 100 दिन में 1 दिन होगा जो मैं लगाती हूँ, बाकी तो मेरा बेटा और हस्बैंड लगा लेते हैं पोछा। और बाकी काम मैं निपटा ही लेती हूँ धीरे धीरे। क्या है, झाड़ू लगानी है, डस्टिंग करनी है, और सोफे साफ़ करने हैं, बेसिन को रोज़ मांजना है, और बर्तन मांजने हैं, और रोटी सब्जी बनानी है। और कपड़े में गुरुवार को नहीं धोती हूँ, बाकी और दिन में धो लेती हूँ। गुरुवार मंगलवार में छांट देती हूँ, नहीं धोती हूँ, बाकी और दिन में धो लेती हूँ। और 3 दिन में 1 दिन कपड़े धोती हूँ। यहाँ मैंने दलिया बनाया, दलिया की थैली थी वो उस टाइम हाथ में, मैं सोच रही थी कि चावल की थैली है, और दलिया बना लिया मैंने। आप सोचोगे सफ़ेद सफ़ेद दलिया क्यों है, खाना बनाना नहीं आता इसको, तो गाइज मैं सिका हुआ दलिया नहीं खाती हूँ,
मुझे सिका हुआ दलिया पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। मेरी सासू माँ है ना, ऐसे बोलती थी गाढ़ी सिकाई कर जे, बहुत काला, जो जब तक सिकाई नहीं हो जाती थी ना तब तक वो दलिया में पानी नहीं डालने देती थी, इतना ऐसा दलिया वो खाती थी। तो तब मैं वैसा ही बनाती थी और अभी मैं सफ़ेद बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सिका हुआ दलिया बिल्कुल पसंद नहीं होता। क्योंकि सिका हुआ दलिया क्या है, खिला खिला बनता है, और मुझे क्या है, गुथवा दलिया पसंद होता है, जो एकदम मैश सा हो जाए ना, चिपका चिपका, वो अच्छा लगता है मुझे। मुझे है ना लापसी जैसा अच्छा नहीं लगता, बिखरा बिखरा बिल्कुल भी। और कभी पुलाव भी मैं खाऊं ना तो मुझे बिखरे बिखरे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आदत पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ, तो आज मैं मेरा डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस प्रकार से कैसे क्या काम करती हूँ। और बस सलाद वलाद रख के आ गई मैं, जब खाना होगा तब कट कर लूँगी। पहले से ही काट के क्या रखना, पहले रख देती थी मैं, प्याज को पानी में रख देती थी छील कर, लेकिन फिर उसमें स्मेल आ जाती है तो तुरंत ही काट लूँगी, क्या ही टाइम लगता है। और ये देखिए यहाँ पर अब बस डस्टिंग वगैरह कर दूँ मैं और बेसिन मांज दूँगी, और बाकी मेरा घर साफ़ सुथरा है, जाले वाले स्वामी जी साफ़ कर लेते हैं। बस केवल मेरे रसोई की जो जालियाँ हैं ना, जहाँ पर चौका चौकी होती है, अपना जो गैस का चूल्हा है, वहाँ पर वो थोड़ी गंदगी हो रही है, तो वो तो मुझसे साफ़ होनी नहीं है। अगर मैं करने लगी तो मेरा 1 महीने तक हाथ का दर्द सही नहीं होगा, फिर रोटी कौन बनाएगा, दूसरा काम कौन करेगा। इस वजह से मैं उसको नहीं छेड़ रही हूँ। डॉक्टर ने भी मना करा है कि आप लिमिट से ज़्यादा काम मत करिएगा, अगर आप थकाने वाला काम अपने आप को करोगे तो आप जल्दी बीमार पड़ जाओगे, और हाथ भी आपका बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। यहाँ पर मैंने सोफ़ों को अच्छे से झाड़ दिया, पोंछ दिया है, और ये जो कवर धोए थे वही मैं लगा रही हूँ। मेरे पास 3 सेट है ये कवर के, एक तो वाइट है, एक ऑफ वाइट है, और एक ये है। अब वो दोनों मैंने कभी बिछाए नहीं, और मैं उनको रख के भी भूल गई कि भाई वो पड़ा कहाँ है, दोनों सेट वाइट वाला। अब की बार सोचूंगी कि हाँ ढूंढ के, और मैं अब की बार उनको बिछाऊंगी, जब इनको धोऊंगी तब बताऊंगी आपको। वो भी बहुत महंगा है मेरा वाइट वाइट वाला, तो तब मैं बिछाऊंगी। लेकिन वो है ना 3-4 दिन में गंदा गंदा लगने लग जाता है। और ये वाला क्या है, आज मेरे को कितने साल हो गए इनको, 5-6 साल हो गए इनको बिछाते हुए, ना तो इनका कलर फेड हुआ है, और ये जैसे कि तैसे हैं, वैसे की वैसी चमक बरकरार है, और धोते ही इतने साफ हो जाते हैं। और महीनों तक आप नहीं भी धो ना तो चल जाता है, दिखता भी नहीं है कि ये गंदा है, मतलब कलर इतना इसका इतना अच्छा है। अब ये देखिए यहाँ पर लगा देती हूँ। चलिए अब आगे और भी जो काम है वो करने हैं मुझे। देख रही हूँ उल्टा सीधा किधर, इस ये क्या है, एक तो चौकोर भी है और एक क्या है गोलाई में भी है, तो गोलाई वाला हिस्सा मैं नीचे रखूँगी और चौकोर वाला लंबा हिस्सा मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। और मैं एक टॉवेल भी डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है आदत पड़ी हुई है, इधर बेसिन के यहाँ पर टॉवेल टांगती हूँ ना, तो उसके हाथ नहीं पहुँचते हैं। और हम लोग यहाँ पर सोफे के पीछे जो टॉवेल लगा हुआ रहता है ना, तौलिया, बस उसी के हाथ पहुँचते हैं आके। तो यहाँ पर इसी के कलर का मैं मैच खाता हुआ यहाँ पर बिछा दूँगी। ये देखिए, तो क्या है, इस पे आके हाथ भी पोंछ लो तो भी कोई बात नहीं है, और धुल जाएगा ये, और अच्छा भी लगता है दिखने में। और चलिए ये सेट हो गया अपना, और आगे का काम करते हैं कि आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ये बुक्स वगैरह यहाँ पर जमा रही हूँ मैं, जो आज गृह शोभा आई थी। ये महीने की 2 गृह शोभा मेरे आती है, और स्वामी जी इसमें से कहानियाँ पढ़ते हैं। मैंने सोचा शायद मैं कैमरे में फोकस नहीं हो रही हूँ तो उसको सही कर रही हूँ। और यहाँ पर गृह शोभा वगैरह मैंने एक स्टूल पे रख रखी है खूब सारी, क्योंकि स्वामी जी खाना वाना खाते हैं और उसके बाद या कभी जल्दी आ जाते हैं, या अपना पसीना सुखाते हैं, आते ही हाथ पैर धोने का वो इंतज़ार करते हुए पसीना सूख जाए, फिर हाथ पैर धोऊँ नहाऊँ, तो उस टाइम क्या है वो गृह शोभा खोल के देख लेते हैं। तो यहीं पे मैंने रख रखी है कोने पे ही। और ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा भी मैंने यहीं रख रखा है, और केले भी मैं यहीं रखती हूँ, और तो ताकि वो फटाफट ले ले और खा ले। और चलिए ये देखिए सेट हो गया, मैं आपको बता रही हूँ। और मैं क्या है इनकी पोजीशन अलग अलग दिशा में चेंज करती रहती हूँ, मुझे एक जैसा पसंद नहीं आता, थोड़े दिन किधर रख देती हूँ फर्नीचर को, थोड़े दिन किधर। और हमारा क्या है हॉल बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है, जगह की कमी है, लंबा मकान है, तो रूम है, फिर किचन है, फिर हॉल है, फिर रूम है। ऐसे नहीं है कि 2 रूम एक साथ हैं, फिर हॉल है, फिर कमरा है, फिर हॉल है, ऐसे नहीं है। ये हॉल थोड़ा और बड़ा होता तो डाइनिंग टेबल हमारे आ जाती, हम बहुत दुख पाते हैं डाइनिंग टेबल के चक्कर में। और यहाँ हॉल में बड़ा कूलर भी नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं हम बड़ा एसी लगा पाते हैं हॉल में,
क्योंकि हवा तो सारी रूम में, इधर रसोई की तरफ जाली है, थोड़ा खुला खुला रख रखा है, और इधर कमरे में ऐसे चली जाएगी, सारी बिखर जाएगी। तो समझ नहीं आ रहा है, तो फिर अभी छोटा कूलर लाके और दुकान से वो सेट कर रखा है। गर्मी लगती है, खाना खाते हैं तब, तो उसको चला लेते हैं पानी भर के, क्योंकि स्वामी जी दुकान पर नया अभी चेयर भी लेके आए हैं और कूलर भी लेके आए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो छोटा पार नहीं पड़ रहा था, इसलिए बड़ा लेके आए हैं। तो छोटा यहाँ पर उठा के लेके आ गए। और आपसे बातें करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। आप लोग जो है मेरे टच में हो और मैं आपके टच में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं किसी को भी नहीं भूली हूँ। जैसे जैसे मुझे, वैसे तो मुझे कोई शो हो नहीं रहे पुराने जितने भी हैं, और अगर शो होते जाएंगे गाइस तो मैं उनको है ना अपने उस पे कम्युनिटी में शेयर करती जाऊंगी। और 2-3 आंटी जी के वीडियो देखती थी मैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, और लेकिन वो मुझे शो नहीं हो रही हैं, और नाम मैं भूल गई हूँ। तो मैंने कल भी उनको ढूंढा था पर वो मिली नहीं। 2 आंटी जी थी, और दोनों के अच्छा टच में थी मैं, और कमेंट भी करती थी, लेकिन जब से 3 साल से वीडियोस नहीं डाले, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, कहाँ और उनके चैनल का क्या नाम है, भूल गई, क्योंकि मुझे चैनल नाम याद नहीं रहते हैं। सब्सक्राइब किया हुआ होता है तो वीडियो आ जाता है, लिंक आ जाता है, तो फिर अपन उनके वीडियोस पे चले जाते हैं। अब मेरे को 3 साल हो गए चला हुए, तो मेरे क्या है, इतना शो नहीं हो रहा है, क्या पता सब्सक्राइब वापस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नाम याद आए तो मैं सब्सक्राइब करूं। अब मुझे यही